हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीमा मैम आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9 का सदाचार पार्ट 2। यानी मैं इसे एक पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं इसे पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। हम इसे यहाँ तक पढ़ चुके थे, निर्णय तुम शक्य थे, यहाँ तक हमने ये कर लिया था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे, तो चलो आइए देखते हैं। ये के अपि पुरुषाहा महाहंताः अभवन् ते संयमेन सदाचारणे उन्नति गताः। जो कोई भी पुरुष महान होते हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। ये जनाः नियमेन अधीते, जो लोग नियम से पढ़ते हैं, अधीते पढ़ते हैं। यथा समय सोते, समय पर सोते हैं। जागृति जागते हैं। खादती खाते हैं। पीबती च और पीते हैं। स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, वे निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। एक बार और देख लेंगे। जो लोग नियम से पढ़ते हैं, यथा समय, समय से सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वे निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी वर्णित है या शास्त्रों में भी किया गया है। सर्वे लक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान नरः, सर्वे लक्षणहीनो, सभी शुभ लक्षणों से रहित मनुष्य सदाचारवान होता है। अर्थात सभी शुभ गुणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान होता है अर्थात सत्यवान होता है। श्रद्धालु ऐशु निश्चय शतं वर्षाणि जीवितम, श्रद्धावान होता है, किसी भी प्रकार के राग द्वेष से रहित होता है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। ऐसे मनुष्य शतं वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं अर्थात जीते हैं। आचारा लभते, आयु आचारा लभते श्रियम, उत्तम आचरण से ही मनुष्य निश्चय ही दीर्घ आयु को प्राप्त करता है और उत्तम आचरण से ही मनुष्य धन और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारा लभते कीर्तिम, और आचरण से ही मनुष्य कीर्ति और यश को प्राप्त करता है। आचारा परम धनम, सदाचार ही परम धन है। अतएव सदाचाराः सर्वथा रक्षणीयाः, इसीलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करने के योग्य, अर्थात इसीलिए सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने के योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत् अस्माभिः, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्रस्य रक्षा कार्यः, कि हमें सदैव अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयति यति च, धन तो आता और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् त्राहि सर्वं विनष्टम भवति, यदि एक बार हमारा चरित्र नष्ट हो गया तो हमारा सर्व नष्ट हो जाता है। वृत्तेन वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायति यति च, धन आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्तः क्षीणो, धन के जाने से कुछ भी नहीं घटता है। वृत्तो हता हतो, अर्थात चरित्र के चले जाने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। थैंक यू सो मच।